नमस्कार, मैं अंजुलता हिंदी ज्ञान संग्रह में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे वर्तनी क्विज 2। प्रश्न संख्या 1, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। लीजिए, 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 लीजिए। प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर है डी, लीजिए। लीजिए शुद्ध वर्तनी है। लिए इसका प्रयोग वहां होता है जहां अव्यय का संदर्भ हो। लिए इसका प्रयोग वहां होता है तथा जहां धातु का संदर्भ हो, अर्थात जहां ये क्रिया के संदर्भ में आए। इसका मूल शब्द लिया होता है। प्रश्न संख्या 2, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। विनती, 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 विनती। प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर है बी, विनती। विनती तत्सम स्त्रीलिंग शब्द है जिसका अर्थ प्रार्थना होता है। विनती तत्सम स्त्रीलिंग शब्द है जिसका अर्थ झुका हुआ होता है। शेष शब्द सार्थक नहीं है, ये सभी अशुद्ध है। प्रश्न संख्या 3, इन शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन करें। आकस्मिक, 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 आकस्मिक। प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर है ए, आकस्मिक। दिए गए विकल्पों में आकस्मिक शब्द शुद्ध वर्तनी में आता है। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। वाङ्मय, उत्कर्ष, वैमनस्य, मिथिलेश कुमारी। प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर है डी, मिथिलेश कुमारी। ये शुद्ध वर्तनी नहीं है, इसकी शुद्ध वर्तनी मिथिलेश कुमारी होगा। अन्य विकल्प शुद्ध हैं। प्रश्न संख्या 5, शुद्ध वर्तनी है वाल्मीकि, 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 वाल्मीकि। प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर है बी, वाल्मीकि। अन्य विकल्प अशुद्ध है। प्रश्न संख्या 6, निम्न में शुद्ध शब्द कौन सा है। प्रदर्शनी, 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 प्रदर्शनी। प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर है बी, प्रदर्शनी। ये शुद्ध शब्द है, बाकी के विकल्प अशुद्ध हैं। प्रश्न संख्या 7, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कुमुदत्ती, कुमुदुनी, कुमुदिनी, कुमुदुनी। प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर है सी, कुमुदनी। बाकी के विकल्प अशुद्ध हैं। प्रश्न संख्या 8, सही शब्द का चयन कीजिए। पारणति, परिणति, परिणति, पारिणति। प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर है सी, परिणति। परिणति शुद्ध वर्तनी है, शेष शब्दों की वर्तनी अशुद्ध है। प्रश्न संख्या 9, कौन सा शब्द शुद्ध है। 46, 46, 46, 46। प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर है ए, 46। 46 शब्द शुद्ध है, शेष शब्द अशुद्ध है। प्रश्न संख्या 10,
इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? यानी, वाल्मीकि, उज्ज्वल, द्वंद्व। प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर है ए, यानी। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द यानी होता है। अन्य शब्द त्रुटिपूर्ण है। वाल्मीकि वाल्मीकि का वाल्मीकि होता है, उज्जवल का उज्जवल होता है और द्वंद्व का द्वंद्व शुद्ध शब्द है। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द है? जिजीविषा, 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 जिजीविषा। प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर है बी, जिजीविषा। जिजीविषा शुद्ध वर्तनी है, शेष शब्द अशुद्ध है। प्रश्न संख्या 12, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है मानविकरण, मानवीयकरण, मानवीकरण, मानवीकरण। प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर है सी, मानवीकरण। मानवीकरण शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शेष शब्द अशुद्ध है। प्रश्न संख्या 13, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है बिरहिड़ी, विरहड़ी, बिरहिड़ी, बिरहड़ी। प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर है सी, बिरहड़ी। बिरहड़ी शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शेष शब्दों की वर्तनी अशुद्ध है। प्रश्न संख्या 14, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है भागीरथी, भागी भगीरथी, भागीरथी, भागीरथी, भागीरथी। प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर है डी। इसमें बी और डी दोनों ही शुद्ध हैं, शेष विकल्प अशुद्ध हैं। प्रश्न संख्या 15, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? आशीर्वाद, 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 आशीर्वाद। प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर है सी, आशीर्वाद। शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से आशीर्वाद सही है और बाकी अशुद्ध है। प्रश्न संख्या 16, वर्तनी की दृष्टि से इनमें अशुद्ध शब्द हैं यानी, यानी, सूची, शुष्क। प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर है ए, यानी। यानी अशुद्ध शब्द है, इसका शुद्ध रूप यानी होता है। शेष शब्द शुद्ध हैं। प्रश्न संख्या 17, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। श्रमति, श्रीमती, श्रीमती, श्रमति। प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर है बी, श्रीमती। श्रीमती की वर्तनी शुद्ध है, जबकि अन्य विकल्पों की वर्तनी अशुद्ध है। प्रश्न संख्या 18, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है धोबिन, धोबनी, धोबनी, धोबीन। प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर है ए, धोबिन। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द धोबिन होता है, शेष विकल्पों की वर्तनी अशुद्ध है। प्रश्न संख्या 19, प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुति लिपि उसने उसी समय ले ली। श्रुतलिपि, श्रुतलिपि, श्रुतिलिपि, श्रुतलिपि। प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर है डी, श्रुतलिपि।
शेष शब्दों की वर्तनी अशुद्ध है। प्रश्न संख्या 20, इनमें से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? कालिदास, 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 कालिदास। प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर है बी, कालिदास। ये शुद्ध वर्तनी है, शेष शब्दों की वर्तनी अशुद्ध है। प्रश्न संख्या 21, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है मैथिली शरणगुप्त, मथली शरणगुप्त, मैथिली शरणगुप्त, मैथिली शरणगुप्त। प्रश्न संख्या मैथिली शरण। प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर है सी, मैथिली शरण। मैथिली शरण सी विकल्प शुद्ध है, बाकी के तीनों अशुद्ध हैं। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? पुष्पांजलि, मंत्री परिषद, वाल्मीकि, आध्यात्मिक, आध्यात्मक। प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर है सी, वाल्मीकि। शेष विकल्प अशुद्ध हैं। पुष्पांजलि का पुष्पांजलि होगा, मंत्री परिषद का मंत्री परिषद होगा, आध्यात्मक का आध्यात्मिक शुद्ध शब्द है। प्रश्न संख्या 23, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? विरहिणी, गृहिणी, विभीषण, जगत गुरु। प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर है ए, विरहिणी अशुद्ध शब्द है। इसका शुद्ध शब्द विरहिणी होता है, बाकी के विकल्प शुद्ध हैं। प्रश्न संख्या 24, इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, वह है द्वारिका, अहल्या, आद्र, प्रवर्ज्या। प्रश्न संख्या 24 का सही उत्तर है ए, द्वारिका। ये अशुद्ध शब्द है, इसकी शुद्ध वर्तनी द्वारका होती है, शेष वर्तनी शुद्ध है। प्रश्न संख्या 25, नीचे एक ही शब्द की 4 वर्तनी दी गई हैं, सही का चयन कीजिए। 36, 36, 36, 36। प्रश्न संख्या 25 का सही उत्तर है डी, 36। 36 शुद्ध वर्तनी है, शेष वर्तनी अशुद्ध है। प्रश्न संख्या 26, शुद्ध वर्तनी चुनिए। ऊपरी लिखित, ऊपरी लिखित, ऊपर लिखित, ऊपरी लिखित। प्रश्न संख्या 26 का सही उत्तर है डी, ऊपरी लिखित। ये शुद्ध वर्तनी है। जिस तरह ऊपरी प्लस उक्त के योग से उपर्युक्त शब्द यण संधि द्वारा बनता है, वैसे ही ऊपरी प्लस लिखित के योग से ऊपरी लिखित प्रकृत शब्द से बनता है। प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? प्रतिनिधि, 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 प्रतिनिधि। प्रश्न संख्या 27 का सही उत्तर है सी, प्रतिनिधि। प्रतिनिधि शुद्ध शब्द है, शेष विकल्प अशुद्ध हैं। प्रश्न संख्या 28, शुद्ध वर्तनी कौन सी है? उत्तीर्ण, 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 उत्तीर्ण। प्रश्न संख्या 28 का सही उत्तर है ए,
उत्तीर्ण। उत्तीर्ण शब्द की वर्तनी शुद्ध है, शेष शब्दों की वर्तनी अशुद्ध है। प्रश्न संख्या 29। निम्नलिखित शब्दों में से एक ही वर्तनी शुद्ध है। आभ्यंतरिक, अत्याधिक, निरोग, निरपराधिनी। प्रश्न संख्या 29 का सही उत्तर है डी, निरपराधिनी। अन्य शुद्ध वर्तनी इस प्रकार है। आभ्यंतरिक, आभ्यंतर। अत्याधिक का शुद्ध अत्यधिक होता है। निरोग का शुद्ध वर्तनी निरोग होती है। प्रश्न संख्या 30। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सूर्पणखा, सूर्पनखा, सूपर्णखा, सूपनखा। प्रश्न संख्या 30 का सही उत्तर है ए, सूपनखा। ये शुद्ध वर्तनी है। इसके नख छाछ जैसे लंबे चौड़े हों उसे सूपर्णखा कहते हैं। जैसे रावण की बहन का नाम भी सूपर्णखा था। शेष विकल्प अशुद्ध हैं। प्रश्न संख्या 31। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सुषुम्ना, 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 सुषुम्ना। प्रश्न संख्या 31 का सही उत्तर है बी, सुषुम्ना। उपयुक्त विकल्पों में से सही वर्तनी वाला शब्द सुषुम्ना है। इड़ा और पिंगला नाड़ियों के बीच में स्थित नाड़ी को सुषुम्ना कहते हैं। शेष विकल्प अशुद्ध है। प्रश्न संख्या 32। निम्नलिखित में से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है। अनुभूति, 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 अनुभूति। प्रश्न संख्या 32 का सही उत्तर है बी, अनुभूति। अनुभूति शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। बाकी के विकल्प अशुद्ध हैं। प्रश्न संख्या 33। कौन से शब्द की वर्तनी सही है। अत्योक्ति, अतियुक्ति, अतियुक्ति, अतियुक्ति। प्रश्न संख्या 33 का सही उत्तर है डी, अतियुक्ति। ये शुद्ध वर्तनी है। शेष विकल्प वर्तनी की दृष्टि से गलत है। प्रश्न संख्या 34। किस शब्द की वर्तनी सही है। उज्ज्वल, 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 उज्ज्वल। प्रश्न संख्या 34 का सही उत्तर है बी, उज्ज्वल। उज्ज्वल ये शुद्ध वर्तनी है। शेष विकल्प अशुद्ध हैं। प्रश्न संख्या 35। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। परीक्षा, मुमूर्षु, मुमूर्षु, परीक्षा। प्रश्न संख्या 35 का सही उत्तर है बी, मुमूर्षु। मुमूर्षु शुद्ध वर्तनी की दृष्टि शुद्ध शब्द है। परीक्षा अशुद्ध है। इसका शुद्ध शब्द परीक्षा होता है। आज मेरी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आप मेरी और भी क्लास प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। तत्सम, तद्भव, वर्णमाला, अनेकार्थी, समानार्थी शब्द। आपको मेरी क्लास कैसी लगी उस पर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।